हेलो फ्रेंड्स। हेलो। निफ्टी की कल पोजीशन क्या रहेगी इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम कुछ ये बात करते हैं कि हमारी पोजीशन और हमने जो वीडियो क्लिप निकाली के अंदर में हमने ये बताया कि 800 भी जा सकता है निफ्टी और 500 भी जा सकता है। 24,800, 24,500, 700 तो उससे लेके 800 तक बताया और 500 तक, और उससे कम से कम जब 600 के आसपास चल रहा था निफ्टी तो हमने बताया ये 500 का फिगर हमने बता दिया था। हाँ, एक वीडियो भी डाली थी उसको मैं कल लिंक में डालूंगा। तो ये निफ्टी भी यहाँ से 9:15 बजे चलना चालू हुआ। रफ्तार में चला, उम्मीद हुई कि बहुत तेजी से आगे निकलेगा, लेकिन 200 मूविंग एवरेज ने उसे प्रेशर के साथ पूरा दबा दिया। 1 बाई 1 कैंडल बनी, रेजिस्टेंस बना, पूरा एक रेजिस्टेंस तैयार हुआ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस तैयार हो गया। रेजिस्टेंस तैयार होने के बाद में मूवमेंट यहाँ से फिगर पे चले गई और एक ट्रेड लाइन डाली हमने। जब ट्रेड लाइन के बाद पूरा टूट के नीचे आ गया। ये मौके बहुत ही कम मिलते हैं शायद। अब सवाल ये उठता है कि क्या कल की डेट में ये कल गिरेगा या उठेगा। जहाँ तक पोजीशन ये दिखती है, 20 मिनट का चार्ट था, ये 5 मिनट का चार्ट आ गया। ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट का चार्ट है। पोजीशन इस तरह से नजर आएगी आपको। तो ऊपर गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे। तो ये एक डिसेंडिंग पैटर्न के रूप में काम कर रहा है। डिसेंडिंग पैटर्न में भी काम कर रहा है। और अगर थोड़ा सा इसको हम गौर से देखें तो कुछ पल ऐसा भी लगता है कि ये इनवर्स कैंडल हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। हो सकता है कि रिवर्स ले ले, लेकिन रिवर्स ले इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि ये जो है ना, 200 मूविंग एवरेज की लाइन जैसे ही रिवर्स यहाँ लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 600 के आसपास। तो 600 से तो नीचे ऑलरेडी नीचे गिर गया। अब हम इसे देखते हैं, ठीक है, 24 24,575 पर देखते हैं। 24,575 पर देखते हैं तो हम पोजीशन देखेंगे क्या है। 24,575 ये पोजीशन आएगी और ये 24,575 का पोजीशन ये है। अब 24,575 हमें देखना यह है कि 24,575 पर क्या है कि यहाँ पर ये पोर्शन में $68,000 की OI थी। ठीक है, 30,000 की ओपन इंटरेस्ट था। तो भी इसके एवज में यहाँ पर 9,000 की OI थी। 2,000 वो जो भी कम हुए, बाद में कम। इन्होंने यहाँ से धक्का मारा, ऊपर की तरफ खींच कर लेकर आए, 600 तक लेकर आए। बिल्कुल कोई गलत बात नहीं थी, 600 तक लेकर आए। फिर अब सवाल ये हुआ, ये 500 तक चली गई थी तो तकरीबन। अब ये बताइए, 500 तक ये गई थी, यहाँ पर 500 पे है। यहाँ से धक्का मारा, यहाँ लेकर आए 500 से। अब बहुत अच्छी पोजीशन पे धक्का मारा था और ये पोजीशन भी कोई बुरी नहीं थी इनकी, जो आज भी पोजीशन बरकरार रखी हुई है 40,000 OI के साथ में। अब सवाल ये उठता है कि पीछे की पोजीशन को इन्होंने कहाँ बना के रखा है। पीछे की पोजीशन को इन्होंने यहाँ बना के रखा है, जिस सबसे अच्छा वॉल्यूम 5 लाख का यहाँ दबा के रखा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद 2 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे दबा के रखा हुआ है और कॉल पे वॉल्यूम नहीं है। तकरीबन अगर इनको लगता है कि 24,300 तक हम जा सकते हैं तो वॉल्यूम को यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। ये 24,300 पे जा सकते हैं तो 2 लाख का वॉल्यूम यहाँ डाल रखा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम बांध रहे हैं ये यहाँ पर 5 लाख का डाल दिया भाई। ये देखो यहाँ पे 41 का OI है, 24,600 का, 23 का, 23,000 का ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम 4 लाख करीब। 600 पे हमारा वॉल्यूम 5 लाख का है, 22,000 का OI और 46 का, मतलब ये बड़ा है। फिर नीचे हम क्यों खिसके? सबसे बड़ी बात, नीचे हम इसलिए खिसके कि ये 2022 को 22,000 का है या 23,000 का है। हम नीचे इसलिए खिसकते, इसलिए हम नीचे की तरफ खिसके। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए और फिर हमें थोड़ा धक्का दे दिया गया। तो क्या उम्मीद है कि कल हम थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा निकल सकते हैं? हमारा OI भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हम नहीं निकल पाएंगे। उसका कारण ये है कि 700 से जो हमें फेंका गया है, 700 के आसपास से जो हमें फेंका गया है, यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है। ये वॉल्यूम 4 लाख और ये वॉल्यूम 40, इसके एवज में हम हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कल, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि कल के डेट में ये पता चलेगा कि सेलिंग कितनी आई और कितनी गई। दोबारा से कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। वापस नीचे की तरफ हम जा सकते हैं क्योंकि हमारी अभी भी ये पोजीशन बनी हुई है, 67,000 की पोजीशन बनी हुई है और ये भी पोजीशन बना के रखी है उन्होंने टोटल। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन नीचे उछल के नीचे की तरफ भी आ सकता है, जो डिसेंडिंग पैटर्न के रूप में काम करता है। डिसेंडिंग पैटर्न के रूप में काम करेगा तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो कि सपोर्ट को लेकर आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट को लेकर आ रहा है तो हो सकता है कि ये सपोर्ट काम तो कर जाए, लेकिन अगर नहीं काम किया तो सीधे नीचे का मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं बड़े चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये पोर्शन आपको बड़े चार्ट पे दिख रहा होगा। ये पूरा चार्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह काम किया, ऊपर लेकर गया, फिर अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह काम कर रहा है। यहाँ से देखेंगे तो ये चार्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से, ये चार्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह से अब काम कर रहा है। तो मैंने उस समय भी बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह काम कर रहा है, तो हो सकता है कि नीचे की तरफ ये नीचे खटक जाए। इस बात को हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये मैंने पहले ही बता रखा है। अब आप एक दिन के चार्ट में आ जाइए, 1 डे के चार्ट के अंदर में आइए, तो 1 डे के चार्ट में आपको क्या नजर आएगा वो भी दिखा। 1 डे के चार्ट के अंदर में पूरा पैटर्न अगर आप देखेंगे गौर से, ये पूरा का पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब इस पैटर्न ने यहाँ पर रुकावट दी है। ठीक है, यहाँ पर ये रुका हुआ यहाँ पे है, इस बेस पे रुका हुआ है। 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट के साथ रोकना चाहती है। अगर गलती से इसे यहाँ से नहीं रुका ये, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे नहीं रुका तो 200 पर 24,200 के आसपास
या 24,300 के आसपास आने की कभी पूरी संभावनाएं हैं। मतलब 24,300 के आसपास आने के पास पूरी संभावनाएं हैं, जो कि मैं छोटे चार्ट पे दिखा सकता हूँ। ये 24,300 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब आप वर्ल्ड मार्केट को देख लो, क्या पोजीशन है, दुनिया का मार्केट क्या कह रहा है इस वक्त। ये डाउ हमारा अभी माइनस में चल रहा है 300, फिर भी वेरी बुलिश दिखाते हैं। वाह, S&P भी माइनस में है, नैस्डैक भी माइनस में, सबकी लगी पड़ी है भाई। गिफ्ट अभी गिफ्ट निफ्टी -59 हो गया है। ये फ्यूचर के होते हैं इसीलिए। ट्रेंड गोल्ड, गोल्ड बहुत बढ़िया चल रहा है इस वक्त। डॉलर इंडेक्स ठीक ही है, 155 88 16। USD आना है पड़ा हुआ, ये तो हमें कम से कम 90 से पार निकलने में टाइम भी नहीं लगाएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखना चाहते हैं। ये भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी कहानी और जवानी सब बढ़िया बढ़िया है। आज की डेट में निफ्टी पिट गए, एफआई फाइनेंस पिट गए, बैंक पिटे, 100 पिटे, मिड कैप थोड़ा चल रहा है। मिड कैप में बढ़िया बाहर आ गई थोड़ी बहुत। अब इनके गर्मा गर्म देखते हैं कौन से पकौड़े खाए हमने, कौन से नहीं खाए। हमारे निफ्टी भैया सबसे ज्यादा पिटे, निफ्टी 100, निफ्टी और ये सब पिटे। अब निफ्टी के अंदर में पिटने वाले कौन रहे और बढ़ने वाले कौन रहे। 531 अप रहे और 133 डिक्लाइन रहे, पूरा टोटल। समझ गए आपका। तो अब मैं इसी चार्ट पे वापस आ गया हूँ। अब मेरे आरएसआई से कुछ बात बताता हूँ आरएसआई की। कि आरएसआई क्या कहती है। आरएसआई कह रही है कि भाई ये यहाँ से तो चला है और डब्लू भी बना रहा है, तो हो सकता है कि डब्लू बना के उछलने की कोशिश भी करे। हो सकता है कि डब्लू बना के उछलने की भी कोशिश करे। तो ये बात भी हो सकती है कि डब्लू बना के उछल जाए, ये भी हो सकता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात जो कर रहा हूँ, और नहीं उछला तो तीन नीचे की तरफ आ जाएगा। 200 मूविंग एवरेज 24 700 तक तो उछलने की कोशिश कर सकता है। बाकी देखो क्या करते हैं, नहीं तो नीचे आना है। कमजोरी बहुत है इसके अंदर, कमजोरी बहुत आ चुकी है, इसके लिए हम चार्ट पर यही दिखा रहे हैं कि कमजोर है और हो सकता है नीचे भी तेजी से आ जाए। अगर पलटे तो माइनर पलटेगा, ज्यादा नहीं पलटेगा। थैंक यू, आप लोग ध्यान रखिए।